कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बीजेपी को पेपर चोर पार्टी बता रहे हैं। विज ने राहुल गांधी के इस बयान पर राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि कुछ बच्चों की बचपन में ही भाषा गंदी हो जाती है, वो अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते और वह अपनी बात कहने के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का एक भी केस नहीं बता सकते, लेकिन कांग्रेस का बताने के लिए बहुत कुछ है। विज ने कहा कि इनकी दादी का तो चुनाव ही गलत वोट करवाने के कारण रद्द हो गया था, जिसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। विज यही नहीं रुके। विज ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस ने प्रजातंत्र के साथ और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली के साथ खिलवाड़ किया है और यही सब इनके सपनों में बार बार आता है। चोर पार्टी बता रहे हैं। पहले वोट चोर पार्टी थी, अब इसके साथ साथ पेपर चोर पार्टी बन गई है। कुछ बच्चों के बचपन में ही भाषा गंदी हो जाती है, वो अच्छी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो अपनी बात को कहने के लिए इस प्रकार के अपशब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। अब राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं ये तो वही बता सकते हैं। अब वो वोट चोरी का शोर डालते हैं, एक भी केस वो नहीं बता पाए जिसमें वोट चोरी की गई हो। हाँ, कांग्रेस के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। इनकी दादी का तो चुनाव ही रद्द हो गया था गलत वोटें डलवाने के कारण। इलाहाबाद की हाई कोर्ट के जज JML सिन्हा ने इनकी दादी का चुनाव रद्द कर दिया था और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। तो इतिहास है कांग्रेस का कि कांग्रेस ने किस प्रकार से प्रजातंत्र के साथ, स्वतंत्र चुनाव पद्धति के साथ खिलवाड़ किया है। शायद वही इनके सपनों में बार बार आती है। सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि हरियाणा अपराध के बेतहाशा विकास पर है। हरियाणा में अपराध की कमान विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के हाथों में है और 7 समंदर पार बैठे गैंगस्टर्स अपने गुर्गों के जरिए अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार की पहुंच बस गुर्गों तक है, विदेश में बैठे गैंगस्टर्स महफूज है। सुरजेवाला ने तंज कसा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और प्रदेश में अपराधियों का सिक्का चल रहा है। सुरजेवाला के इस ट्वीट पर अनिल विज ने करारा जवाब देते हुए कहा कि सीएम नायब सैनी इसके प्रति जागरूक है और इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने प्रशासन पर पूरी छूट दे रखी है। विज ने सुरजेवाला को नसीहत दी है कि वह पुराने आंकड़े उठा के देखे कि कितने लोगों को अपराध पर नियंत्रण लगाकर धराशायी किया जा चुका है। कहा है कि पूरे हरियाणा में अपराध चरम पर है और मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और अपराधियों का सिक्का चल रहा है। मुख्यमंत्री जी हर वक्त इसके प्रति जागरूक रहते हैं और इस पर नकेल डालने के लिए प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। और अगर सुरजेवाला जी अखबारें पढ़ते हैं या चैनल्स देखते हैं तो थोड़ा पिछला उठाकर देखें कि कितने लोगों को धराशायी किया जा चुका है। तो पूरी तरह से अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी सक्रिय रहते हैं। लखनऊ में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आई लव कॉन्स्टिट्यूशन के पोस्टर में आई लव मोहम्मद का ट्रेंड दिख रहा है, जिस पर विज ने कहा कि कोई किसी से प्यार करे, किसी को भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में कानून व्यवस्था हाथ में लेकर पत्थर चलाए, गोलियां चलाए, देश की शांति भंग करे। इससे प्रतीत होता है कि एक टूल किट के माध्यम से देश में अशांति पैदा करने के लिए रोज रोज नए प्रयास किए जा रहे हैं। जो है आई लव कॉन्स्टिट्यूशन के होर्डिंग लग रहे हैं। देखिए, कोई किसी से लव करे, किसी को भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में कानून व्यवस्था हाथ में लें, पत्थर चलाएं, गोलियां चलाएं, देश की शांति को भंग करें
और एक षड्यंत्र के तहत सारे देश की शांति को भंग करने का प्रयास किया जाए। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि टूल किट के माध्यम से ये सारा देश में अशांति पैदा करने के लिए नित नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही बिहार में महिलाओं को एक ओटीपी की घोषणा की है, वो भी आचार संहिता से ठीक पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी के साथ साथ बिहार में वोट रेवड़ी बांटने में लगे हैं, जिस पर विज ने जवाब देते हुए कहा कि महिला कल्याण के लिए हमारी सरकार विभिन्न प्रदेशों में काम कर रही है और अभी हरियाणा में भी लाडो लक्ष्मी योजना लागू की गई है, वैसे ही बिहार में भी लागू की गई है। लेकिन कांग्रेस का एक ही नारा है कि इन्होंने झूठ बोलकर हमेशा वोटों को चुराया है। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन क्या गरीबी हट गई? एक ही झूठे नारे पर यह 3-4 बार सरकार बना गए। कुल मिलाकर यह झूठे नारे देने में एक्सपर्ट हैं। ओटीपी दिया कि एक वन टाइम में जो है पेमेंट आ जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब वोट चोरी के साथ साथ वोट रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए, महिला कल्याण के लिए जो हमारी सरकारें भिन्न भिन्न प्रदेशों में काम कर रही हैं, जैसे हरियाणा में भी लाडो लक्ष्मी योजना हमने लागू की है, वैसे ही बिहार में भी लागू की है। क्योंकि इन्होंने कभी भी कांग्रेस का एक ही नारा कि झूठ बोलकर वोटों को चुराया, हमेशा इन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी, और एक नारे के ऊपर ही 3-4 बार ये सत्ता बना गया। तो ये माहिर है इन चीज़ों में कि केवल नारे दो और कुछ मत दो।